स्वागत है आप सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को पेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं, ग्राफ एंड टेबल, जो 20 नंबर का पेट में पूछा जाता है, 10 नंबर का ग्राफ से पूछा जाएगा और 10 नंबर का टेबल से पूछा जाएगा। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन ग्राफ से आएंगे और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन टेबल से आएंगे, साड़ी से आएंगे और तालिका से आएंगे। इस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ग्राफ में भी सबसे पहले हम लोग पाई चार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। चलो हम लोग सीखते हैं और आप लोग ध्यान लगा करके इसको पढ़ाई कीजिएगा। 20 में 20 नंबर दिलाने का वादा करता हूं आप लोगों से। चलो स्टार्ट करता हूं। देखते हैं पाई चार्ट होता क्या है। जैसे एक वृत्त हो, उसको कई भागों में अगर बांट दिया जाए तो वही एक पाई चार्ट कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बनता है। इसी 360 डिग्री के कोण को अलग अलग भागों में अलग ऐसे बांट दिया जाए कि ये मान लो 50 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। इस तरीके से अगर बांट दिया जाए तो इसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। और जैसे आ गया किसी मजदूर द्वारा कुल व्यय इतना किया गया, तो कुल व्यय बराबर 360 डिग्री के होता है। 360 डिग्री बराबर कुल व्यय के होता है। कुल व्यय 360 डिग्री के बराबर होता है। और जानते हैं हम अगर 360 डिग्री के बराबर होता है तो 360 डिग्री को हम 100% भी कह सकते हैं। 100% या 360 डिग्री बराबर कुल व्यय के बराबर होता है। बस यही एक कॉन्सेप्ट लेकर के हमको चलना है, पूरा पाई चार्ट लगा देंगे। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न में आप सबसे पहले 1 डिग्री का या 1% का मान निकालिए। कुल व्यय अगर दिया हुआ हो, जैसे 4000 रुपए, 4000 रुपए कुल व्यय दिया हुआ हो, तो उसमें आप निकालिए 1 डिग्री का। 1 डिग्री कैसे निकलेगा? हम देख रहे हैं 360 डिग्री बराबर 4000 रुपए, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 4000 बटे 360 डिग्री। इतना हमको रखना है। अगर सरल करना हो तो इसको सरल करो, नहीं तो ऐसे रख दो। लेकिन हमेशा हर प्रश्न में सबसे पहले आपको 1 डिग्री का मान निकालना है या 1% का मान निकालना है। 1% का मान निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। कुल व्यय अगर 4000 दिया हो, हम जानते हैं 4000 बराबर 100% होता है, तो 1% बराबर कितना होगा? 4000 बटे 100। इस प्रकार से 1% अथवा 1 डिग्री का मान सर्वप्रथम हम निकालेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब जैसे आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न इधर दिया गया है, उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा और अच्छे से समझेंगे। हम दिन प्रतिदिन एक एक प्रश्न पाई चार्ट या ग्राफ या टेबल के ऊपर सॉल्व कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का एक सेशन होगा। आप लोग इसको देखते रहिएगा डेली। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है? सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है? प्रश्न दिया था प्रस्तुत ग्राफ में एक मकान बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। ये सब क्या है? जैसे इस्पात है, निरीक्षण है, लकड़ी है, मजदूरी है, सीमेंट है, ये सब ये व्यय किए गए हैं एक इस्पात बनाने में। तो दिया गया है प्रस्तुत ग्राफ में एक मकान बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल खर्च, टोटल व्यय जो आया है, टोटल खर्च जो आया है कितना है? कुल व्यय कितना दिया गया है? कुल व्यय दिया गया है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का व्यय दिया गया है और ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कह रहा है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है? चलो देखते हैं सीमेंट इसमें कहां पर है। सीमेंट हम देख रहे हैं यहां पर है। सीमेंट की धनराशि ही हमको निकालनी है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी। हमने बताया किसी भी प्रश्न को देखने से पहले 1 डिग्री का मान निकालो। हम देख रहे हैं इसको 90 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री में बांटा गया है। तो हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे। हम बताए कुल व्यय बराबर होता है कितना? 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर 6 लाख रुपए। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 6 लाख बटे 360 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,
आया कितना हमारा 1 डिग्री इक्वल टू 1000 अपॉन 6। ओके, 1 डिग्री का मान मुझे पता चल गया। अब कोई भी प्रश्न हमको दिया हो तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे। अब पूछा है कि सीमेंट पे किया गया मद का व्यय कितना है। सीमेंट पे कितना है 72 डिग्री। हम देख रहे हैं 1 डिग्री बराबर इतना है, तो 72 डिग्री बराबर कितना होगा 1000/6 मल्टीप्लाई 72। इसी को सॉल्व कर देना हम लोगों को। देखते हैं कितना आता है। 6 1 जा 6, फिर कितना कटेगा। सीमेंट पे व्यय, सीमेंट का ही पूछा गया है ना, सीमेंट पे मत की गई व्यय का कितना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। आया कितना ये 12। ठीक, हमने काट दिया इसको। आप लोग इसको 6 से डायरेक्ट भी काट सकते हो। 6 12 जा 72, तो 6 12 टाइम गया। अब 12 का मल्टीप्लाई 1000 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12 0 0 0 0। आया कितना हमारा 1,20,000। यही इसका आंसर हो गया। 1,20,000 रुपए इसने किस पे खर्च किया, सीमेंट के मद पर व्यय खर्च किया। पहले प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपए। इस प्रकार से आप लोगों को पहला प्रश्न हम आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, हमारा कुल व्यय दिया था कितना 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हमारा कुल व्यय दिया हुआ था, तो हमने बताया था कुल व्यय को आप 360 डिग्री मान लीजिए। 360 डिग्री बराबर 6 लाख रुपए, तो 1 डिग्री बराबर 6 लाख बटे 360। तो 1 डिग्री का मान निकल गया हमारा कितना 1000/6। और पूछा क्या है सीमेंट पर व्यय। सीमेंट पर हम देख रहे हैं 72 डिग्री दिखाया गया है, तो 72 डिग्री बराबर 1000/6 मल्टीप्लाई 72, क्योंकि 1 डिग्री का मान अगर उतना दिया गया है तो 72 डिग्री का मान 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करिए तो 1,20,000 रुपए निकल करके आ गया। यही इसका आंसर है। आशा करते हैं कि अब आप लोगों को पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। कुल व्यय इतना था। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर व्यय की गई धनराशि से कितना अधिक है। पहले हम लोग इतना ही प्रश्न सॉल्व करते हैं। दिया है मजदूरी की मद पर व्यय। मजदूरी की मद पर व्यय कितना है देखते हैं। मजदूरी पर हम लोग 90 डिग्री, मजदूरी और क्या दिया है व्यय। इस्पात पर आए व्यय की धनराशि, मजदूरी पर की गई व्यय की धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितना अधिक है। तो कह रहा है इसका और इस्पात का अंतर कितना है। अधिक है मतलब अंतर कितना है। हम देख रहे हैं कितना अंतर है इस्पात और इसमें। चलो देखते हैं। मजदूरी पर कितना दिया गया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम लिख दिए। और इस्पात पर कितना डिग्री दिया गया है 54 डिग्री, 54 डिग्री लिख दिए। 54 डिग्री हमने देखा ये दोनों व्यय दिए गए हैं। हम दोनों व्यय का अंतर निकाल लेते हैं डिग्री में ही अभी। तो डिग्री का अंतर कितना आया 36 डिग्री। इन दोनों का इतना अधिक है, 36 डिग्री अधिक है। कौन इस मजदूरी पर व्यय जो है 36 डिग्री किससे अधिक है इस्पात पर व्यय के। तो 1 डिग्री का मान अभी हम लोग पीछे निकाले थे, कितना आया था 1000/6 आया था। तो ऐसे 36 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1000/6 मल्टीप्लाई 36। यही हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो हमने इसको सॉल्व किया। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। आया कितना हमारा 1000। इतने रुपए
अधिक है। किसका? मजदूरी से, सॉरी, इस्पात से मजदूरी का व्यय कितने रुपए अधिक है। यही प्रश्न पूछा गया था, कितने रुपए अधिक है। तो हमने देखा सेकंड प्रश्न का आंसर हमारा निकल के आ गया कितना, 6,000,000 रुपए। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। दिया था मजदूरी की मद की व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितना अधिक है। तो हमने देखा मजदूरी पर व्यय 90 डिग्री था और इस्पात पे व्यय 54 डिग्री था। तो हमने इसका अंतर निकाल लिया, तो हमें कितना अधिक है पता चल गया, 36 डिग्री अधिक है। अभी हम लोग आगे निकाले थे 1 डिग्री का मान 1000/6 आया था, तो ऐसे 36 डिग्री का मान कितना आएगा, 1000/6 मल्टीप्लाई 36 आएगा। इस प्रकार से सॉल्व किए तो हमारा आ गया इतने रुपए। अब इसमें आगे भी प्रश्न दिया गया है कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। कुल व्यय का कितना प्रतिशत 6000 है। जहां पर का आ जाए, से आ जाए, वो बटे में रख दो हमेशा। तो कुल व्यय कितना दिया गया है, 6 लाख रुपए। किसका कह रहा है, इसका कह रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं, सेकेंड टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है, इतने का दिया है, का की राशि क्या दिया है, 6 लाख रुपए। बटे में हम लोगों ने रख दिया 6 लाख रुपए। और मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व करें हम इसको। देखो 4 टाइम 0 है, 4 टाइम 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 ये भी कैंसिल आ गया कितना, 10%। 10% अधिक है। यही हो गया इसका सॉल्व। इसको आप लोग प्रतिशत वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जहां पर का और से शब्द आ जाए वही धनराशि हम हमेशा बटे में रखते हैं। तो कितना अधिक है, 6000 की धनराशि 6 लाख से कितना अधिक है, 10% अधिक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिए हम। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय की कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हम लोग सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण को कुल मिलाकर व्यय देखेंगे कितना हुआ। तो सीमेंट पे सीमेंट और क्या दिया है, इस्पात, और क्या दिया गया है, निरीक्षण। निरीक्षण पर मिलाकर किए गए व्यय की धनराशि देखेंगे। चलो देखते हैं। सीमेंट पे दिया गया है कितना, 72 डिग्री। 72 डिग्री सीमेंट पर किया गया। इस्पात पर कितना किया गया है, 54 डिग्री, 54 डिग्री प्लस निरीक्षण पर कितना किया गया है, 54 डिग्री। अब हमको सबसे पहले इन सबको ऐड करना है, कितना आएगा। चलो ऐड करते हैं। 4 4 8 0 1 10 हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 18, 5 5 10 7 17 1 और हो जाएगा 17, इतना डिग्री। हमने देखा कुल व्यय कितना है, 180 डिग्री का आ गया, 180 डिग्री का। चलो अब इतना पता चल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन पर सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर कुल व्यय मिलाकर की गई धनराशि कुल व्यय का कितना है। कुल व्यय कितना था, कुल व्यय हम जानते हैं 360 डिग्री होता है ना। कुल व्यय बराबर 360 डिग्री बराबर इतना दिया गया। अच्छा, कुल व्यय हम इसमें रखते हैं, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। अगर हम कुल व्यय जानते हैं 360 डिग्री होता है और कुल व्यय का शब्द आ गया, मतलब कुल व्यय नीचे रहेगा, अपान में रहेगा। तो हमने देखा 180 दिया गया है और कुल व्यय का कितना है, कुल व्यय की जगह पे हम लोग रख सकते हैं कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री रख दिए, मल्टीप्लाई 100 से करा दिए प्रतिशत निकालने के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 आया कितना, 50%। यही पूछा गया था प्रश्न में, कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। तो कुल व्यय कितना है, 360 डिग्री है। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो कम समय में ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। चलो एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। दिया गया था सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की धनराशि
धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो हमने पहले कुल व्यय निकाल लिया, किसका किसका, सीमेंट का, इस्पात का और निरीक्षण का। तो निकल करके आया 180 डिग्री। 180 डिग्री ये कुल व्यय हो चुका है और पूछा है ये कुल व्यय का कितना है, मतलब टोटल ओवरऑल जितने व्यय किए गए हैं इसमें 180 डिग्री कितना प्रतिशत है। तो का शब्द कहां आया, 360 का कितना प्रतिशत, 80 डिग्री, 180 डिग्री है। तो 180 बटे 360 मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो 50% हमारा निकल करके आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में चमक ज्यादा है, आप लोगों को हो सकता है ना दिख रहा हो, तो हम बोल देते हैं प्रश्न, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। दिया गया मजदूरी की मद पर व्यय की धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण की मद पर व्यय की गई धनराशि से कितना अधिक है। तो हम लोग सबसे पहले मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि देखते हैं कितना। मजदूरी कहां पर है, यहां पर है। तो मजदूरी पर हम सबसे पहले डिग्री देखेंगे, कितना है ये, 90 डिग्री। इन्हीं दोनों का पूछ रहा है कितना अधिक है। कितना अधिक में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो मजदूरी का व्यय और किसका डिफरेंस पूछा है, निरीक्षण का। निरीक्षण कितना अधिक है, इसमें प्रतिशत नहीं पूछा, इसमें से पूछा है कितना अधिक है। तो हम लोग देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है। मजदूरी पर दिया गया है 90 डिग्री और निरीक्षण पर दिया गया है 54 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, आ गया कितना, 36 डिग्री। 36 डिग्री का अंतर है, 36 डिग्री अधिक है। अब ये 36 डिग्री पूछ रहा है कितनी धनराशि होगी। तो 1 डिग्री की धनराशि हम लोग निकाले थे 1000 बटे 6। तो 36 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 1000 बटे 6 मल्टीप्लाई 36। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, आया कितना, इतने रुपए की धनराशि आ जाएगी। ध्यान दीजिए यहां पे शायद 1 डिग्री का मान इतना आया हुआ था, ये थोड़ा सा हम लोग गलत किए थे। अब इसको सही कर लिए, ये 10,000 आया था। 10,000 बटे 6 तो हमने देखा कितना आ गया, 60,000 रुपए आ गया। हो सकता है आगे भी हम 1,000 रख दिए हो, तो 1,000 की जगह आप लोग 10,000 रखिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना आता है, 360 डिग्री बराबर 6 लाख रुपए। तो 1 डिग्री बराबर बटे 360, 10 से 10 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा इतना, 6 6 जा 36, आ गया कितना, 40 बाई 6। तो 10,000 रुपए आ रहा है, 1,000 नहीं आ रहा है। 1000 शायद हमने गलती से 1000 बोला था, लेकिन 1000 नहीं, ये 10,000 है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। हो सकता है कि कहीं पर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई हो, लेकिन इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार से 4 प्रश्न आप लोगों को आज मैंने पाई चार्ट के ऊपर सॉल्व कराया है। आगे अगले टाइप का प्रश्न कल हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन इस पर संबंधित प्रश्न इस तरीके से जितने भी हों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और कल आप लोगों को अलग एक वीडियो मिलेगा। इस प्रकार से हम सारा सिलेबस आप लोगों को पेट का कवर करवाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।